जय श्री राम। आप सभी को पिछले विगत 2 दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। हमारे बड़े भाई जो है थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए थे, तो उनको चिकित्सा के लिए भर्ती कराया था, इसलिए हम 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाए थे। आज थोड़ा उनको आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से थोड़ा सा स्वस्थ हुए हैं, तो आज पुनः हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे समय लगता है हमको, हम वैसे ही प्रयास करते हैं और इस क्रम को ईश्वर न करे कभी भी बाधित ना हो, तो हम इस क्रम को नित्य जारी रखेंगे। आज के धर्मशास्त्र प्रकरण में ब्राह्मणों के विषय में अभी जो प्रकरण चल रहे हैं, उन्हीं में से आता है मूर्ख ब्राह्मण। मनुस्मृति, आप लोग मनुस्मृति का बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन देखिए मनुस्मृति ने सबसे अधिक मैंने अभी तक पाया है धर्मशास्त्र प्रकरण में ब्राह्मणों को लेकर के जो कठोर नियम और चीजें बनाई हैं, संभवतः इतना अन्य वर्ण के लोगों के लिए नहीं बनाई है। सभी प्रकार से मनुस्मृति ने ब्राह्मणों के लिए कहा हुआ है। इसी क्रम में मनुस्मृति बताती है स्वयं कि ब्राह्मणों के लिए बच्चा क्या है, ब्राह्मणों के लिए प्रतिग्रह दान क्या है, ब्राह्मणों के लिए मान्य ब्राह्मण कौन है, पंक्ति कौन ब्राह्मण कौन है, योग्य ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कितने प्रकार के हैं। अब आज के प्रकरण में मूर्ख ब्राह्मण कौन है। तो मनुस्मृति का विरोध मत कीजिए, मनुस्मृति पढ़िए और पढ़ करके आप यदि ये मानते हैं शरीर में मुख, ये इतना ऊपर का हिस्सा ये ब्राह्मण है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले हर व्यक्ति अपने मुख को साफ करता है, कुल्ला मंजन सबसे पहले क्या करता है? अपने मुख को साफ करता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सबसे पहले आप ब्राह्मणों की मनुस्मृति पढ़ें, मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों की पहचान करें। पहचान यहाँ पे उसी प्रकार से जैसे आप अपना सुबह सुबह मुख साफ करते हो, यानी ब्राह्मणों को स्वच्छ, धवल, योग्य, तपस्वी बनाए रखने के क्रम में आप अवश्य मनुस्मृति पढ़ें, मनुस्मृति का विरोध ना करें, मनुस्मृति को पढ़ें और पुनः उसी मनुस्मृति को लागू कराने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे जैसा आप सतयुग का चाहते थे, सतयुग का ब्राह्मण, त्रेता का ब्राह्मण, द्वापर का ब्राह्मण, उसी प्रकार से ब्राह्मण पुनः अपने रास्ते पे आ जाएंगे। तो ये जो मनमानी वाले ब्राह्मण घुस गए हैं बीच में, तथाकथित बनावटी आ गए हैं, उनको दिक्कत होगी, उनको परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन उन सबके चक्कर में जो एक योग्य और सही ब्राह्मण भी है वो भी बदनाम होता है, तो ये कम से कम बचाव होगा। हम तो चाहते हैं मनुस्मृति लागू हो, मनुस्मृति लागू हो। अभी तो वो ब्राह्मण मनुस्मृति का पक्ष ले रहे हैं जो मनुस्मृति के एक श्लोक के एक नियम पर भी जिनको चलना नहीं आता, जो पसंद नहीं करते हैं चलना। यदि उन तथाकथित ब्राह्मणों को, बनावटी ब्राह्मणों को, दिखावटी ब्राह्मणों को ये पता लग जाए कि मनुस्मृति ने सबसे ज्यादा उनको ही कसौटी पे रखा हुआ है, तो वो छोड़ भागेंगे, वो मनुस्मृति की फिर बात नहीं करेंगे। यही मैं सर्व समाज से कहना चाहूंगा कि मनुस्मृति का जो विरोध कर रहे हो, मनुस्मृति का विरोध न करके एक बार उसे अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे लागू करवाएं, राजा से कह करके लागू करवाएं। तो आज आते हैं मनुस्मृति के संबंध में
धर्मशास्त्र प्रकरण में मूर्ख ब्राह्मण। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में 157 और 158 श्लोक में इस प्रकार से आया है, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगा यश्च विप्रोन धीयान्नास्त्र त्रयस्ते नाम बिभ्रति यथा खंडो फलः स्त्रीषु यथा गौरगवि चाफला यथा चागे फलम दानम तथा विप्रो नृचो फलः। काठ के हाथी और चाम के हरिण के समान मूर्ख ब्राह्मण है। ये तीनों केवल नाम धारण करने वाले होते हैं। जैसा स्त्री से नपुंसक का और गौ से गौ का सहवास और मूर्ख को दिया हुआ दान निष्फल होता है, वैसे ही वेदा अध्ययन से हीन ब्राह्मण निष्फल है। वेदा अध्ययन से हीन ब्राह्मण निष्फल है, उसको दान किया हुआ, उसका सम्मान किया हुआ, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मों में प्रायः ऐसा देखा गया है, जब लोग कुछ कर्म करते हैं तो अपने मान्यों को बैठाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मान्यों को, मान्य पूज्य होता है, मान्यों को बैठाएं। लेकिन अगर मान्य है उनकी अतिरिक्त पूजा करें, आप सम्मान करें, उनका हक, उनका भाग उनको दें। लेकिन अगर वो वेदाध्ययन से हीन है तो दान के निमित्त दिया गया उनका फल निष्फल हो जाएगा। अब आते हैं मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में 132, 133 और 134 इन श्लोकों में इस प्रकार से आया है, ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हविषीं च नहि हस्त्वावस्रदिग्धौ रुद्रेणैव शुद्धताः यावतो ग्रस्ते ग्रासान् हव्य कव्येषु मंत्रवित् तावतो ग्रस्ते प्रेत्य दीप्त शूलस्तर्योडुगान गुडान। ज्ञान में श्रेष्ठ ब्राह्मण को देवता और पितरों के निमित्त भोजन कराना चाहिए, मूर्ख को नहीं, क्योंकि रुधिर से लिपा हुआ हाथ रुधिर से धोने पर शुद्ध नहीं होता। वेदहीन मूर्ख ब्राह्मण देव तथा पितर कार्य में जितने ग्रास खाता है, मरने पर उसको उतने ही लोहे के तप्त पिंड भोजन करना पड़ता है। और यहाँ पर भी देखा गया है, कुछ लोग जब त्रयोदश संस्कार करते, 13वीं करते हैं किसी की, तो बहुत सारे लोगों में ऐसी परंपरा है कि वो अपने मान्यों को बैठा देते हैं, वो चाहे वेदाध्ययन युक्त हो अथवा ना हो, लेकिन मान्य है, पूज्य हैं तो उनको बैठाएंगे। चलिए, ये तो अपनी अपनी परंपरा हुई। मनुस्मृति के चौथे अध्याय में ही आया है 188, 189 और 190 और 191 श्लोकों में, हिरण्यम भूमिस्वम गामन्नम वासस्तिलान घृतम प्रतिग्रहणं निवृद्धिदास्तु भस्मीभवति दारुवत् हिरण्यमायुरत्नं च भूर्गौश्च अप्योषत्तनुम् अश्वश्चक्षुस्त्वचं वासो घृतं तेजस्तिलाः प्रजाः अतपाश्वस्त्वन्धीयाना प्रतिग्रह रुचिर्द्विजैः अम्भस्यैव संप्लेवेनेव स तेनैव मज्जति तस्माद् विद्वान् तस्मात् प्रतिग्रहात् स्वल्पकेनाप्य विद्वान् निह पंके गौरीव सीदति। विद्या से हीन ब्राह्मण सोना, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वस्त्र, तिल अथवा घृत दान लेने से काठ के समान भस्म हो जाता है। जब विद्याहीन ब्राह्मण सोना अथवा अन्न दान लेता है तो उसकी आयु की भूमि व गौदान लेता है, तो उसके शरीर की घोड़ा दान लेता है, तो उसकी आंख की वस्त्र दान लेता है, तो उसकी त्वचा की घी दान लेता है, तो उसके तेज की और तिल दान लेता है, तो
तो उसकी संतान की हानि होती है। कौन से दान लेने पर किस प्रकार की हानि होती है, ये ब्राह्मणों को जानना जरूरी है। जैसे पत्थर की नाव उस पर चढ़ने वाले के साथ जल में डूब जाती है, वैसे ही तपस्या से हीन और वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण दान लेने पर दाता के सहित नरक में डूबता है। जैसे गौ कीचड़ में धंसती है, वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण थोड़े भी दान लेने से नरक में फंसा रहता है। इसलिए मूर्ख लोगों को दान लेने से डरना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण का वृत्तांत दान प्रकरण और श्राद्ध प्रकरण में भी आएगा आगे चल करके। पराशर स्मृति के अध्याय 8 के 24वें श्लोक में, व्यास स्मृति के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक में, वशिष्ठ स्मृति के 3रे अध्याय के 12वें श्लोक में और बौधायन स्मृति के पहले एक प्रश्न के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में भी ऐसा ही है, जैसा भी मनुस्मृति में कहा गया है। ये बातें केवल मनुस्मृति में ही नहीं है, सभी स्मृतियों में ऐसा ही आया है। पराशर स्मृति के 8 अध्याय के 26 श्लोक में भी ऐसा है। शाकातप स्मृति के 86 श्लोक में भी ऐसा लिखा है। वृहद पराशरी धर्मशास्त्र के 4थे अध्याय के 231वें श्लोक में, मूर्ख और दुराचारी ब्राह्मण एक पड़ोसी हुए तो उसको देव कार्य पितृ कार्य में नहीं किंतु उत्सवों में खिलाना चाहिए। देव कार्य पितृ कार्य में मूर्ख ब्राह्मण को न खिलाओ, चाहे पड़ोसी हो चाहे मित्र हो, चाहे वो मान्य हो, उत्सव में खिलाओ, अलग बात है। बृहद पराशरी धर्मशास्त्र में 4थे अध्याय के 216 श्लोक, मूर्ख को दान देने से गति नहीं होती है, जैसे पत्थर की नाव उस पर चढ़ने वाले के साथ डूब जाती है, वैसे ही मूर्ख दान लेने पर दाता के सहित नरक में डूबता है। वेद विद धर्म यम व्यवस्ये दिजोत्तमा सविज्ञेया परो धर्मो नाज्ञा नामुदितो युतैः अव्रतानां मंत्राणां जाति मात्रोपजीपिनां सहस्रशा समेतानां परिषत्वं न विद्यते यम वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्म तद्विदः तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वृत्तुर्नो गच्छति। वेद जानने वाला एक ब्राह्मण जो प्रायश्चित बतावे उसको परम धर्म मानना चाहिए, किंतु 10,000 मूर्ख ब्राह्मणों के दी हुई व्यवस्था को नहीं। व्रत और वेद विद्या से हीन नामधारी 1000 ब्राह्मणों के इकट्ठे होने पर भी धर्म सभा नहीं बन सकती है। मूर्ख और धर्मशास्त्र को नहीं जानने वाले ब्राह्मण जिस मनुष्य को पाप का प्रायश्चित बताता है उसका पाप 100 गुना होकर उसको लग जाता है। कितनी महत्वपूर्ण बात आई, ध्यान देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्रत और वेद विद्या से हीन अगर 1000 ब्राह्मण भी, कितनी महत्वपूर्ण बात आई है, ध्यान देने योग्य है कि वेद विद्या से हीन और व्रत आदि कर्मों से हीन अगर हजारों ब्राह्मण लाखों ब्राह्मण एक तरफ आ जाएं तो भी वो धर्म सभा नहीं कहलाती। अगर कोई उसमें एक ब्राह्मण वेद विद्या से युक्त और संध्योपासन से युक्त शुद्ध ब्राह्मण आचरण वाला ना हो तो धर्म सभा नहीं हो सकती। और आजकल ऐसी धर्म सभाएं बहुत लगती हैं जो स्वयं वेद विद्या से हीन है, संध्योपासन से हीन है, ब्राह्मण के आचरण और गुण से हीन है, ब्राह्मण के लक्षण से हीन है। ऐसे ब्राह्मणों की ही धर्म सभाएं लगती और उनको ब्राह्मणों के साथ जोड़ के देखा भी जाता है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के पहले अध्याय में आया है, विद्यात्पोभ्याम हीनेन न तु ग्राह्या प्रतिग्रहा ग्रहणन प्रदाता मधो नयत्यात्मान में च। विद्या और तप से हीन ब्राह्मण दान नहीं लेवे, क्योंकि दान लेने से वो दाता सहित नरक में जाता जाएगा। अत्रि स्मृति में आया है, अव्रताश्चान धीयाना यत्र भयस्य चरा द्विजा तम ग्रामम दंडेत राजा चौर भक्त दंडवत विद्वत भोज्य मम विद्वांसो एषु राष्ट्रेषु भुंजते
ते पिनावृष्टि मिच्छन्ति ते पिनावृष्टि मिच्छन्ति महाद्वा जायते भयम। राजा को उचित है कि व्रत और विद्या वेद विद्या से हीन ब्राह्मण जिस गांव में भिक्षा मांगते हैं, चोरों को भात देने वालों अर्थात चोरों को पालने वालों के समान उस गांव के लोगों को दंड देवे। जिस देश में विद्वानों के भोगने योग्य वस्तु को मूर्ख भोगते हैं, उस देश में अनावृष्टि होती है अथवा कोई बड़ा भय उपस्थित होता है। ऐसे ब्राह्मणों को जो वेद विद्या से हीन हैं, उनको भिक्षा नहीं देनी चाहिए। और यह जिस गांव के लोग मूर्ख ब्राह्मण को ऐसे ऐसे देते हैं, वेद विद्या से हीन को भिक्षा मांगता है उसको देते हैं, वो गांव के लोग भी दंड पाने के योग्य हैं राजा से, ऐसा शास्त्र कह रहा है। बृहस्पति स्मृति में बृहस्पति स्मृति में इस प्रकार से आया है, आम पात्रे यथा निष्टम क्षीरम दधि घृतम मधु विनश्येत पात्र दौर्बल्यास्तंच पात्रम विनश्यति एवं गाम च हिरण्यम च वस्त्रमन्नम महीतिलान अविद्वान प्रतिगृहणाति भस्मी भवति काष्ठवत। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखने से दूध दही घी और मधु पात्र की दुर्बलता से नष्ट हो जाते हैं और वो पात्र भी नष्ट होता है, वैसे ही गौ सोना वस्त्र अन्न भूमि और तिलदान लेने से मूर्ख ब्राह्मण और दान का फल ये दोनों काठ के समान भस्म हो जाते हैं। पाराशर स्मृति के 8वें अध्याय में ग्रामस्थानम यथा शून्यम यथा कूपस्तु निर्जला यथा हुत मनग्नौ च अमंत्रो ब्राह्मणस्तथा गायत्री रहितो विप्रा शूद्रादप्यु शुचिर भवेत गायत्री ब्रह्म तत्वज्ञा संपूज्यन्ते जनैर दुजाः। जैसे बिना प्राणी का गांव, बिना जल का कूप तथा बिना अग्नि की आहुति व्यर्थ है, वैसे ही वेद से हीन ब्राह्मण बेकार है। गायत्री से हीन ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक अशुद्ध है। गायत्री और वेद के तत्व को जानने वाले ब्राह्मण को सब लोग पूजते हैं। लघु शंख स्मृति में इस प्रकार से आया है, यानी यस्य पवित्राणि कुछो तिष्ठन्ति भारत तानि तस्यैव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम। जिन ब्राह्मणों के उदर में वेदों के पवित्र मंत्र हैं, वही ब्राह्मण पूजने योग्य हैं, केवल ब्राह्मण का शरीर धारण करने वाले नहीं। अनेक स्मृतियों में ऐसा लिखा है जो प्रायश्चित में के प्रकरण में लिखा गया। बृहद पाराशरी धर्मशास्त्र के 4 अध्याय के 221 श्लोक में, पाराशर स्मृति के 1 अध्याय के 66 श्लोक और वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में, वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 13वां श्लोक इस 23 श्लोक के समान है। वशिष्ठ स्मृति 6 अध्याय के 30 और 31 श्लोक ऐसा ही है। व्यास स्मृति के 4 अध्याय के 38 श्लोक में भी ऐसा ही है। बृहद पाराशरी धर्मशास्त्र 2 अध्याय जप विधि और 13 श्लोक, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जानता अथवा जान करके भी उसका उपासना नहीं करता, वो शूद्र है। बौधायन स्मृति के पहले प्रश्न में 5वें अध्याय में कुलान्य कुलताम यान्ति ब्राह्मणात् क्रमेण च 97 और 98 श्लोक, ब्राह्मणात् क्रमो नास्ति मूर्खे मंत्र विवर्जिते ज्वलंत मग्नि मुत्सृज नहीं भस्मन हुयते। ब्राह्मण का उल्लंघन करने से कुल का नाश हो जाता है, किंतु वेदहीन मूर्ख ब्राह्मण का उल्लंघन करना उल्लंघन नहीं कहा जाता, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि को छोड़कर राख में कोई होम नहीं करता है। तो ये धर्मशास्त्र प्रकरण में मूर्ख ब्राह्मण कितने प्रकार के हैं उसको मैंने कहा है। इसको अवश्य सुने, अवश्य जाने और जान करके ही तब निर्णय लें कि क्या वास्तव में मनुस्मृति ने या स्मृतियों ने ब्राह्मणों का कहीं भी पक्ष लिया है। जय श्री राम।